उस शाम घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। ड्राइंग रूम में 4 दोस्त बैठे हुए थे। कोई पुराने किस्से सुना रहा था, कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा था और कोई लगातार हंस रहा था। माहौल इतना हल्का था कि कुछ देर के लिए किसी को भी अपनी परेशानियां याद नहीं थीं। जूडी भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वह बार बार अपना फोन देख रही थी। स्क्रीन जलती, वह मैसेज पढ़ती और तुरंत फोन उल्टा रख देती। सामने बैठा आरव यह सब गौर से देख रहा था। उसने मजाक करते हुए कहा, जूडी, आज तुम इतनी चुप क्यों हो? कहीं कोई गुप्त मिशन तो नहीं चल रहा? कमरे में बैठे बाकी लोग हंस पड़े। जूडी ने भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। आरव ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और बोला, सिर दर्द है या कोई ऐसा राज है जिसे तुम हमसे छिपा रही हो? यह सुनते ही जूडी कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, तुम लोग भी ना हर बात को मजाक बना देते हो। किसी ने इस बदलाव को गंभीरता से नहीं लिया। हंसी फिर शुरू हो गई, लेकिन जूडी के हाथ लगातार कांप रहे थे। कुछ देर बाद उसने बहाना बनाया कि उसे पानी चाहिए और वह कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह गलियारे में पहुंची, उसने जेब से फोन निकाला। वही अनजान नंबर फिर से मैसेज कर चुका था। इस बार सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारे पास सुबह तक का समय है। जूडी ने तुरंत नंबर पर कॉल किया। कुछ सेकंड तक घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर अचानक कॉल कट गई। जूडी ने दोबारा कॉल किया। इस बार फोन उठ गया, लेकिन दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था। जूडी ने धीमी आवाज में कहा, तुम कौन हो? मुझे बार बार मैसेज क्यों कर रहे हो? कुछ पल की खामोशी के बाद जवाब आया, तुम मुझे पहचानती हो? जूडी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पूछा, अगर पहचानती हूं तो सामने क्यों नहीं आती साथे? जवाब आया, क्योंकि अगर मैं सामने आ गया तो सिर्फ मेरा नहीं, सिक्की चाहिए सी तुम्हारा भी सच सामने आ जाएगा। जूडी ने तुरंत फोन काट दिया। वह कुछ देर वहीं दीवार से टिककर खड़ी रही। उसके दिमाग में कई पुराने दृश्य घूमने लगे। लगभग 6 महीने पहले की वह रात, बंद कमरा, टेबल पर रखा एक काला बैग और वह आवाज इस्तिकत हुआ सास, जिसने उससे कहा था, जो कुछ यहाँ देखा है उसे भूल जाओ। जूडी ने उस दिन किसी से कुछ नहीं कहा था। उसे लगा था कि वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वही अतीत उसके सामने खड़ा था। तभी पीछे से आवाज आई, जुड़ी। वह घबरा कर पलटी। आरव उसके पीछे खड़ा था। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? जुड़ी ने फोन छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पानी लेने आई थी। आरव ने उसके चेहरे को गौर से देखा। तुम ठीक नहीं लग रही। जुड़ी ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर जुड़ी के हाथ में पकड़े फोन पर टिक गई। कोई परेशानी है तो बता सकती हो, उसने कहा। जुड़ी ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसके मन में आया कि सब कुछ बता दे, लेकिन तभी फोन फिर बज उठा। इस बार मैसेज में सिर्फ एक तस्वीर थी। जुड़ी ने तस्वीर खोली और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर उसी घर की थी, वही ड्राइंग रूम, वही सोफा और वही 4 लोग। लेकिन तस्वीर आज की नहीं थी। तस्वीर में कमरे के कोने में एक 5वां व्यक्ति खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जुड़ी ने तस्वीर को झूम किया। उसके हाथ कांपने लगे। उस 5वें व्यक्ति के हाथ में वही काली घड़ी थी जो 6 महीने पहले वाली रात में वहां मौजूद आदमी ने पहनी।